हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। आज हम एफईसी बिल प्रक्रिया के बारे में आपको समझाएंगे, जिसमें आईएफएमएस 3.0 पे आप एफईसी बिल बनाओगे या थर्ड पार्टी बिल कैसे बनाते हो उसके बारे में। तो सबसे पहले आपको एसएसओ लॉगिन उसी प्रकार से करना है और यहाँ इससे डैशबोर्ड पे आ जाओगे। यहाँ आने के बाद डिस्प्लेसमेंट इंजन जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ आने के बाद थोड़ा नीचे ड्रैग करोगे तो ये आपको जो कोर डी दिख रहा है इस पे आपको आ रहा है। यानी थर्ड पार्टी के जितने भी आप बिल बनाओगे उसके लिए आपको एफईसी बिल या थर्ड पार्टी बिल तो आपको कोर डी इंजन पे आना है। ठीक है, यहाँ जैसे आप आओगे तो ये ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जिसमें सबसे पहला काम आपको वर्क फ्लो का करना है, जिसमें वर्क फ्लो मैनेजमेंट या असाइन करना होगा। तो यहाँ जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, प्रोसेस में आएंगे, एफईसी बिल में ये सारे ऑप्शन आपके सामने जैसे मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं, आपको ऐसे ऐड करने हैं। ठीक है, फिर वेंडर रजिस्ट्रेशन का भी आपको इसी प्रकार से ऐड करना है। अपडेट अगर करना है आपको तो यहाँ से आप अपडेट भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप अपडेट सक्सेसफुली, जैसे आपको मैसेज शो हो रहा है इसी प्रकार से मैसेज यहाँ पर शो हो जाएगा। और कोर डी ये तीनों आपको करना है। ठीक है, फिर अगला जो काम होता है हमारा, और यहाँ से वर्क फ्लो और मैनेज प्रोसेस के अंदर आप आएंगे तो ये सारे के सारे आपको दिखाई दे जाएंगे, एफईसी वेंडर कोर डी। अब अगला जो काम है वेंडर मैनेजमेंट का, जो मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है यहाँ वेंडर मैनेजमेंट का आएगा। इसमें आपको टास्क, माई टास्क और लिस्ट रजिस्टर्ड वेंडर ऑफिस, यानी अगर ऑलरेडी कोई वेंडर रजिस्टर्ड है आईएफएमएस पे ऑल ओवर राजस्थान कहीं पर भी, तो यहाँ आपको ऑटोमेटिकली वो शो हो जाएगा। लेकिन ये आपको वेंडर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? इसका कारण ये है कि आपको जो वेंडर रजिस्ट्रेशन या बिल प्रोसेस का काम है वो मेकर से होगा, और यहाँ आप माई रोल देख रहे हो, उसमें अप्रूवल देख रहे हो। तो सबसे पहले आप मेकर पे इसको रोल को लाएंगे। मेकर पे जैसे आप ले, उसके बाद वेंडर रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो ये ऑप्शन आपको वेंडर रजिस्ट्रेशन का दिखाई दे रहा है। वेंडर रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो सबसे पहले एसएन नंबर या जीएसटी या फिर अदर। तो मैं सुविधा कार्मिक की बात कर रहा हूँ तो हम अदर में जाएंगे और इसको यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ आपकी जो कैटेगरी आएगी, यानी इसकी जो वेंडर होगा उसकी आपको डिटेल ऐड करनी है। एफईसी बिल बनाने के बेस पे आपको क्या करना है, इंडिविजुअल करना है। और जैसे इंडिविजुअल करेंगे यहाँ नेम, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, आइडेंटिफिकेशन, एसएसओ आईडी, यानी इसमें जो रेड मार्क के स्टार कर रखे हैं उसको तो कंपल्सरी आपको पता ही है, और बाकी डिटेल भी आपको जहां तक मैं जानता हूँ आपको ये डिटेल भी भरनी चाहिए। तो चलिए इस डिटेल को फटाफट भर लेते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें आप एड्रेस जिस प्रकार से यहाँ पर थर्ड पार्टी के जो भी आप वेंडर के डिटेल यहाँ पर आप डालेंगे। पैन नंबर आप एंटर जरूर करें। आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप उसके एसएसओ आईडी नंबर और डिटेल। फिर आप इसमें एक ऑप्शन और है, यहाँ पर आप सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हो। जितने डाटा करते हो सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हो, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। डाटा बार बार मान लो साइट आउट हो जाए और प्रकार की दिक्कतों तो नहीं हो। फिर आप जैसे ही बैंक डिटेल पाएंगे, बैंक डिटेल में इस प्रकार से दिखाई देगा। इसको मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये डिटेल आपको इसमें बैंक अकाउंट नंबर आपको बड़े ध्यान से डालने और कंफर्मेशन के साथ डालने हैं। अगर आपके वर्चुअल अकाउंट है तो यस करके वर्चुअल अकाउंट भी आप डाल सकते हो, और इसको आप यहाँ से नीचे से ऐड कर देंगे। और मेरा ऑलरेडी ऐड है इसलिए अपडेट ऑप्शन आ रहा है, तो ये अपडेट यहाँ आपको अपलोड करना है। पासबुक के बैंक की या फिर चेक आपको अपलोड करना है। ठीक है, और फिर आप इसको कर देंगे। अपलोड नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसमें ऑप्शन दे रखा है तो आपको करना चाहिए। और यहाँ फिर आप नीचे रिमार्क डाल दें जो भी आपको है वेंडर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और ये ऑप्शन करने के बाद में आप सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हो और फॉरवर्ड टू चेकर भी कर सकते हो। इसको यस करेंगे, और जैसे आप यस करेंगे सक्सेसफुली आपका सबमिट हो गया है और ये फॉरवर्ड टू चेकर के पास चला गया। ठीक है, इसमें आप रेफरेंस नंबर आपको मिल गया, यहाँ से आप दोबारा से डिटेल भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब आप इसको, इस डिटेल को चेकर पे जाके इसको चेक करेंगे तो ये चेकर आ गया आपका। चेक के ऑप्शन पे आप आएंगे। यहाँ आने के बाद में आपको ये ऑप्शन इस प्रकार से दिखाई देंगे। ऑटोमेटिकली ये चेकर के पास आ गई है डाटा, और माई टास्क इस पे आप आएंगे। माई टास्क पे आओगे डिटेल आपको दिखाई देगी, और यहाँ आने के बाद में एक्शन बटन पे आप क्लिक करोगे तो ये डिटेल आपको सारी की सारी शो हो जाएगी। ठीक है, अगर इसमें कोई डिटेल आपको गलत लग रही है, यहाँ से आप अपलोड का ऑप्शन, डाउनलोड का ऑप्शन भी दे रखा है। आपकी पासबुक डाउनलोड करके भी आप चेक कर सकते हो। ये खाता संख्या वगैरह आप सारी चेक करें। उसके बाद में अगर आप इसमें कोई गलत लग रहा है तो आप रिवर्ट टू मेकर कर दें। और अगर आपको फॉरवर्ड अप्रूव करना है, क्योंकि अगर डाटा सही है तो फॉरवर्ड टू अप्रूव करेंगे, तो फॉरवर्ड अप्रूव करने के लिए यस करें इसमें, और यस करेंगे तो ये ठीक है। अगर चेकर इसको चेक करने के बाद आगे इसमें फॉरवर्ड करता है तो इसमें यहाँ पर आपको रिमार्क में ओके बटन, मतलब रिमार्क में ओके डाल देना है। और फिर आपको अगर किसी प्रकार की गलती है रिवर्ट करे तो फिर आप रिवर्ट का इसमें रिमार्क भी डालना हो, ये आपको ध्यान रखना है। इसको यस करें। जैसे आप यस करेंगे तो आपके ये अप्रूवर के पास डाटा पहुंच चुका है। अब आप क्या करेंगे, ये आपके अप्रूवर के पास पहुंच चुका है तो आप रोल में आएंगे। यहाँ रोल में आने के बाद में अप्रूवर में आएंगे।
और जैसे आप अप्रूवल मांगे तो ये डाटा आपको अप्रूवल के अंदर दिखाई दे जाएंगे। इसी प्रकार से सेम बिल का प्रोसेस रहेगा। तो इसी प्रकार से एक्शन बटन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से रेफरेंस नंबर से भी आप कर सकते हो चेक, और ये आप डाटा देखेंगे, टोटल डिटेल आप चेक करेंगे अच्छी तरह से। और डिटेल चेक करने के बाद में ये देखो मेकर के पास वेंडर रजिस्ट्रेशन और चेक कर ओके हो गया। अब आप इसको चेक करने के बाद आप इसमें रिमार्क डालेंगे। अगर यहाँ से कोई गलती है तो आप यहाँ से भी रिजेक्ट या रिवर्ट इसको कर सकते हो। और अगर ये डाटा सही है तो इसको अप्रूव ऑप्शन पे क्लिक करके आप, यहाँ 3 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, रिजेक्ट का, रिवर्ट का और अप्रूव का। तो जो ऑप्शन आपको यहाँ एप्लीकेबल होता है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन यूज करें और इसको अप्रूव कर दें। जैसे आप अप्रूव करेंगे तो यस करें और ये डाटा आपके अप्रूव हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास है इसको अप्रूव करने के लिए अप्रूवर या डीडीओ को ये आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हो। और यहाँ से आपको ई साइन या 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो ई साइन करें आप या फिर आपको डिजिटल सिग्नेचर करें। तो आप डिजिटल सिग्नेचर करें क्योंकि डीएससी आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखी है, तो इसको डीएससी से डिजिटल साइन करेंगे तो आपको ओपन टू आईएफएमएस डिजिटल साइनर पे ले जाएगा। इसका वीडियो मैंने पहले बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है रजिस्ट्रेशन का तो वो वीडियो देखें, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, और ये आपका डीएससी ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको यहाँ पर डीएससी ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ से ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस डिजिटल साइनर ऑटोमेटिकली आपके साइन है, वो थोड़ी देर में ये लेगा। इस पे नाम पे क्लिक करोगे जैसे भी, तो जैसे ये ले लिया, इसमें यहाँ पर पिन नंबर मांग दिया, आपके जो भी डीएससी के आपके पिन नंबर है वो आप एंटर करेंगे। और एंटर करने के बाद में आप आगे आपका डिजिटल साइन हो जाएगा। इसको ओके बटन पे क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आपका डिजिटल साइन ओके हो चुके हैं और वेंडर रजिस्ट्रेशन भी सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, अब आप दोबारा से इसको देखेंगे तो आपके डिजिटल साइन यहाँ पर ये ऑलरेडी हुए मिलेंगे। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लें और अपने ऑफिस कॉपी के अंदर इसको लगा दें। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से वेंडर रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, अप्रूव हो चुका है स्टेटस में। और यहाँ से आप एक्शन बटन पे जाके भी आप इसको दोबारा से चेक कर सकते हो कहाँ से ओके हुआ है। तो ये आपका वेंडर रजिस्ट्रेशन का